नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, हम आपके सामने लेके आ चुके हैं इंग्लिश के 100 मार्क्स का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फटाफट से करते हैं आज के इस लेक्चर्स को स्टार्ट। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो सवाल पहला नंबर क्या पूछा जा रहा है, डॉनी प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। यानी डॉनी जो है अपने आप को किस चीज़ के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन में, मतलब मेरे प्रिय मित्र तुम मत जाओ। ये जो चैप्टर है इसमें डॉनी प्रेजेंट हिमसेल्फ इन बताने का प्रयास कीजिएगा कि द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है या द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, द फर्स्ट पर्सन सॉरी द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या नॉन ऑफ दीज है। चारों के चारों ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल ऑप्शंस नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। चलते हैं आगे दूसरा नंबर सवाल की ओर। सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोइज में एडिडेटिक पोएम है, एलोरिजिकल पोएम है, ए लव पोएम है या नॉन ऑफ दीज है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई में प्यारे बच्चों इस किस प्रकार का पोएम है आपको बताना है। तो ये एक प्रकार की क्या है, लव पोएम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज, डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज किस लिए जाने जाते हैं, द सॉन्ग एंड सोनेट के लिए बिल्कुल राइट है, स्टेज एंड सेरिमॉन्स के लिए भी जाने जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगले चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। सवाल क्या है, ध्यान देंगे। इन द पोएम, मतलब इस पोएम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई में डे जो है स्टैंड फॉर, ये डे किसके लिए है, टू डाई के लिए, टू पेंट के लिए, बोथ के लिए या नॉन ऑफ दिस के लिए। तो चार क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा टू डाई, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सुपर फास्ट क्लास रहेगी आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें बिना टाइम वेस्ट कराया जाएगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर, तो याद रखेंगे द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, ऑप्शन नंबर या बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल क्या है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। इस पोएम को किसने कंपोज किया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई को। तो ये जो होगा जॉन डोनी ने कंपोज किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। जो यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जॉन डोनी वाज द पायोनियर ऑफ, जॉन डोनी वाज द पायोनियर ऑफ, तो एक प्रकार की क्या है, ये मेटाफिजिकल पोएट्री है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज एक प्रकार का क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई एक प्रकार का जो है लैरिक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखेंगे। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई हैज बीन एड्रेस्ड टू, क्या है, डोनी सिस्टर्स या डोनी मदर, डोनी फ्रेंड या डोनी वाइफ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई हैज बीन एड्रेस्ड टू किसके लिए एड्रेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर सभी का डी आ रहा है, डोनी वाइफ। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डोनी वाइफ। द ओशियंस ऑफ द पोएम, द ओशियंस ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डोनी एज, तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाते हैं, स्पेस टावर या वायोज या नॉन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आ रहा है सभी का, सुपर फास्ट क्लास है, इसमें आप रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल ट्रिप जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जॉनी डोनी क्या सॉरी जॉन डोनी हैज़ रिटन द पोएम, जॉन डोनी हैज़ रिटन द पोएम, कौन सा इसमें पोएम जो है जॉन डोनी ने लिखा है, ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज हैज बिलोव्ड, यानी यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें गो इज डैश हैज बिलोव्ड, तो याद रखेंगे ये जो है सैड फॉर हिज बिलोव्ड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्या है कि जॉन डोनी इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली या इंग्लैंड, तो ये जर्मनी जाते हैं। ऑप्शंस नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सवाल क्या है कि जॉन डोनी थिंक्स दैट दैट इज क्रिश्चियंस डेथ वर्क, तो जॉन डोनी कहते हैं कि मृत्यु जो है हर एक व्यक्ति का एक निश्चित है, मृत्यु क्या है, निश्चित है। ऑप्शंस नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सवाल क्या है, अगला नंबर सवाल कि जॉन डोनी वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑन हिज मदर, फादर, बिलोव्ड या सिस्टर, किस पर जो है वो ट्राइड नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे बिलोव्ड। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। द पोएट जॉन डोनी इज बेटर देन द, बेटर देन यानी बेटर किससे है, तो ये जो है सन से। ऑप्शंस नंबर ये सन से तुलना करते हैं, सूरज से तुलना करते हैं, याद रखेंगे। अगला है जॉन डोनी
जॉन डन फील्स डेट अ डैश वेरी होपलेस। तो मैन जो है ये वेरी होपलेस है, याद रखेंगे। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। किसने मेटाफिजिकल पोएट को डिस्क्राइब किया है। जॉन केट्स, टी एस इलियट, जॉन डोनी या वाल्ट विटमैन। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। तो टी एस इलियट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए, बिल्कुल इस प्रश्न का आप सभी का राइट आंसर आ रहा है। और आगे क्या है सवाल कि डैश वांट्स टू ग्लेडी एक्सेप्ट डेथ। वाल्ट विटमैन, जॉन किट्स, जॉन डोनी या टी एस इलियट। तो जॉन डोनी जो है यहाँ पे एकदम मृत्यु को स्वीकार करने के लिए रेडी है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जॉन डोनी हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। याद रखेंगे टुडे, यस्टरडे, टुमारो या नॉन ऑफ दीज। तो और सीम यहाँ पे बर्ड भी दिया गया, बट इसको आप काट दीजिए। 4 ही ऑप्शंस आपके एग्जाम में रहते हैं। और देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस का सीरीज है और ये 20 क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस टाइम पर आपको जो है 20 ऐसे प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलेंगे। साथ ही साथ जितना हो सके आप लोग इस वीडियो में हम बीच में कहीं भी नहीं बोलेंगे कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आप लोग फटाफट से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा यस्टरडे होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। मिलते हैं फिर से अगले चैप्टर में। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।